बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर आमना अमाद। जैसा कि आप जानते हैं, हम बाब नंबर 7 पढ़ रहे हैं, तारीख़ कश्मीर। आज का सबक पढ़ने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि सिखों के दौरे हुकूमत में कश्मीर की महफूमी का अहवाल बयान कर सकें। आज हमने इसमें सिखों का दौरे हुकूमत पढ़ना है। जो सिख राज था वो कैसा था, कौन से हुक्मरान थे, किस तरह मुख्तलिफ अदवार आए सिख राज में, उसके बारे में हमने इस सबक में पढ़ना है। कबल अस पढ़ाई सवाल है, अफगानी दौरे हुकूमत कब और कैसे खत्म हुआ। अफगानी दौरे हुकूमत जो था वो अहमद शाह अब्दाली ने इस हुकूमत का आगाज किया था और उसने टोटल 7 सूबेदार जो थे वो वहां पे मुकर्रर किए थे। लेकिन कोई भी सूबेदार जो था वो वहां पे सियासी इस्तेहकाम पैदा नहीं कर सका था, जिसकी वजह से अंदरूनी कमजोरियां बहुत ज्यादा थीं। और अहमद शाह अब्दाली के इंतकाल के बाद 1772 में उसका इंतकाल हुआ और उसके इंतकाल के साथ ही अफगानी हुकूमत का वहां पे खात्मा हो गया। कश्मीर में सिख राज, सिख मजहब के जो बानी थे वो बाबा गुरु नानक थे। उन्होंने अपनी जिंदगी जो थी वो बहुत सादा और फकीराना अंदाज में गुजारी थी। उनके बाद उनके जानशीन भी सादगी और अमन की तालीम देते रहे। लेकिन 1606 के बाद जब गुरु तेग बहादुर जानशीन हुए तो उन्होंने सिखों की जमीयत को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उनकी सलाहियत थी उन्होंने उसको फौजी सलाहियत में तब्दील कर दिया। उसके इस तर्ज अमल को देखते हुए मुगल बादशाह और औरंगजेब आलमगीर ने इसे महदूद करने की कोशिश की, मगर ये जंग पर आमादा हो गया। चंद ही लम्हों की जंग के बाद उसका कत्ल हो गया और गुरु जो तेग बहादुर था उसके बाद उसका बेटा गुरु गोबंद जानशीन बना, जिसने मुगल हुक्मरानों से बदला लिया और मुगल फौज से कई जंगें लड़ी, लेकिन वो भी थक हार कर उसका भी इंतकाल हो गया। गोबंद के बाद बंदा बैरागी ने मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया। इसने देहातों को लूटना, मस्जिदों को जलाना, मुसलमान मर्द, औरत और बच्चों को कत्ल करना शुरू कर दिया। इसकी इन हरकत को देखते हुए फरख सेठ जो मुगल बादशाह था उसने इसको कत्ल करवा दिया। लेकिन बंदा बैरागी के बाद भी सिखों ने लूट मार और जो डाका जनी की जो सलाहियतें उन्होंने इख्तियार की थी उन अमाल को उन्होंने छोड़ा नहीं, बल्कि वहां पे मजीद इसका इजाफा हो गया और उसके अलग अलग सरदार बन गए। लूट मार और लड़ाइयों के नतीजे में उन्होंने पंजाब और इसके गिरदोनवा में छोटी छोटी अपनी आजाद रियासतें कायम कर ली और हर रियासत में उनका एक सरदार होता जो कि लूट मार और डाका जनी के अमाल को सरंजाम देता। महाराजा रंजीत सिंह का दादा चिरत सिंह जो था वो भी इन्हीं सरदारों में से एक था जो कि लूट मार और डाका जनी के अमाल को सरंजाम देते थे, जिनसे बहुत से इलाकों पर जिसने कब्जा जमा रखा था। महान सिंह का बेटा रंजीत सिंह जो था वो इन इलाकों का वारिस था। 1798 ईस्वी में काबिल के हुक्मरान जमान शाह ने इसे लाहौर पर कब्जा करने की इजाजत दे दी। रंजीत सिंह ने लाहौर पर कब्जा किया, लेकिन पंजाब इस वक्त अफगानों के जेर असर था। रंजीत सिंह ने इस मौके को गनीमत जाना और एक भरपूर हमले के बाद एक दूसरे सिख सरदार को शिकस्त देते हुए लाहौर पर कब्जा कर लिया। लाहौर के बाद इसने मुल्तान, हजारा, अटक और उसके जो गिरदो निवा के इलाके थे उनको भी फतह करके एक जबरदस्त सल्तनत का उसने आगाज किया। 1819 ईस्वी में इसने कश्मीर को भी फतह कर लिया और वहां पे भी अपनी सल्तनत का आगाज कर दिया। कश्मीर पर महाराजा जो रंजीत सिंह था उसने टोटल 20 साल हुकूमत की थी। 1839 ईस्वी में इसके इंतकाल के बाद इसकी कायम करदा जो सिख खालसा सल्तनत थी उसके नाअहल जानशीनों की वजह से इसकी सल्तनत में तेजी से जवाल आया। रंजीत सिंह के बाद उसका बेटा खड़क सिंह तख्तनशी हुआ। खड़क सिंह के बाद उसका बेटा नौनिहाल सिंह जो था वो जानशी बना। नौनिहाल सिंह जो था उसने
खड़क सिंह के इंतकाल के बाद अपनी हुकूमत का आगाज किया, लेकिन जब खड़क सिंह का इंतकाल हुआ और वो अपने बाप की चिता को जलता हुआ छोड़कर जब आया तो दीवार गिरने से भी उसका भी इंतकाल हो गया। नौनिहाल सिंह के बाद इसकी माँ रानी चंद्रकौर जो कि रंजीत सिंह की बीवी थी, उसने इक्तदार संभाला। 1841 में रंजीत सिंह के दूसरे बेटे शेर सिंह जो था उसने लाहौर पर हमला करके रानी चंद्रकौर से जो इक्तदार था छीन लिया। 1843 में शेर सिंह को कत्ल कर दिया गया और शेर सिंह के बाद उसका जो दूसरा भाई था दलीप सिंह, उसने तख्त को संभाला और वहां का जानशीन बन गया। सिखों ने 1845 ईस्वी में अंग्रेजों से जंग छेड़ दी, मगर 3 लड़ाइयों के बाद शिकस्त खाकर कश्मीर समेत कुछ इलाकों को तवाने जंग के तौर पर अंग्रेजों को सौंप दिया। 1849 में दलीप सिंह तहत से दस्तबरदार हो गया और रियासत जो थी वो अंग्रेजों को सौंप दी गई और ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उस वक्त वहां पे मौजूद थी, जिसने वहां पे अपनी हुकूमत का आगाज किया। तो इस तरह से सिख राज जो था वो अंग्रेजों को सौंप दिया गया और वहां पे अंग्रेजों ने अपना निजाम शुरू कर दिया। सो प्यारे बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? महाराजा रंजीत सिंह ने 1819 ईस्वी में कश्मीर को फतह करके कश्मीर में सिख राज की बुनियाद रखी थी। उसके बाद बहुत से सिख जो हुक्मरान थे वो आए और उनकी नाअहली के बायस जो था इसकी हुकूमत में जवाल आया और अंग्रेजों ने वहां पे कब्जा कर लिया। मुख्तसर सवाल है, इसका आपने आंसर लिखना है अपनी नोटबुक पे। रंजीत सिंह का दौरे हुकूमत कैसा था? सिख दौरे हुकूमत में मुसलमानों के हालात कैसे थे? इसके बाद एक तफसीली सवाल है, कश्मीर पर सिखों के दौरे हुकूमत पर तफसीली रोशनी डालें। इसका आपने तफसील से जवाब देना है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का सबक अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले सबक में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।